अस्सलाम वालेकुम। हम इस लेक्चर में अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, और इसके सबसे मेन कंपोनेंट्स के अंदर आ जाती हैं जी हमारी क्लास और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये क्लासेस आ जाती हैं और हमारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जो क्लासेस होती हैं ये ब्लूप्रिंट्स होती हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो जैसे कि इसकी अगर मिसाल हम इस तरह से लें कि अगर हमारे पास एक प्लेयर की क्लास है तो उसके अंदर जो ना उसकी प्लेयर की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, जैसे कि उसकी हेल्थ है, पावर है, उसका नेम है, या उसके जो ना वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग एनिमेशंस हैं, जो भी कुछ चीज़ आ जाती है हमारे पास वो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो हमारी क्लासेस होती हैं। जैसा कि इसके लिए हम यूनिटी पे जाते हैं। यूनिटी पे जाने के बाद हम अपनी प्रोजेक्ट विंडो में राइट क्लिक करने पे एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं। स्क्रिप्ट का नाम रख देते हैं जी माई प्लेयर। ठीक है, और इस माई प्लेयर के स्क्रिप्ट को ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो 2017 में। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट ओपन हो चुका है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि ये जो है ना हमारे पास अपडेट और स्टार्ट के फंक्शंस होते हैं, हम इनको फ़िलहाल बंद कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक मोनो बिहेवियर की एक क्लास आ जाती है जो कि हमारी माई प्लेयर की क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो रही है। इनहेरिटेंस हम ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ेंगे आगे जाके। फ़िलहाल हम इसे भी ख़त्म कर देते हैं और हमारे पास अब रह जाती है जी क्लास। हमारे पास माई प्लेयर की क्लास रह जाती है। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम देखें तो हमारे यूनिटी के अंदर हमने जिस नाम से अपनी क्लास क्रिएट की होती है, माई प्लेयर के नाम से हमने अपना एक स्क्रिप्ट क्रिएट किया था, उसी नेम से जो है ना हमारे पास हमारी क्लास क्रिएट हो जाती है। हम ये दोनों नाम सेम रखेंगे। इसको जो है ना जब हम चेंज करेंगे, या लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हम सिंपल प्लेयर कर देते हैं और हमारे जो स्क्रिप्ट का नाम है वो माई प्लेयर होता है, देन जो है ना यूनिटी हमें एरर देगा। तो ज़रूरी है कि हमारे ये दोनों नाम सेम होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे हम देखें तो हम यहाँ पे ना इसके अपने प्लेयर की जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर लेते हैं जी। हमारे पास आ जाती है इंट हेल्थ आ जाती है हमारे पास, और जो कि जी 100, और हमारे पास आ जाता है जी इंट पावर जो कि है जी 50, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी प्लेयर का नाम। प्लेयर का नाम हमेशा स्ट्रिंग में लेंगे, प्लेयर नेम, और इसका नाम हम रख देते हैं जी वॉरियर। ठीक है, हम ये एच बड़ा कर लेते हैं और इसका ये पी बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास इसके जो है ना कंपोनेंट्स आ जाते हैं, वेरिएबल्स आ जाते हैं। हमें इसके जो है ना वो ये तो हमारी चले क्लास आ गई। हम इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको समझने के लिए हम एक इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर एक जो है ना वो फंक्शन की तरह का एक चीज़ होती है जो मतलब ये फंक्शन नहीं होता, ये इसका एक अलग नाम है जी कंस्ट्रक्टर। उसको हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, हम इसको कर लेते हैं जी पब्लिक, और जिस नाम से हमारी क्लास है उसी नाम से जो है ना हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं माई प्लेयर। ये कंस्ट्रक्टर और फंक्शन के अंदर यही डिफरेंस होता है कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है ना अपनी कोई भी चीज़ अपनी क्लास के अंदर इसके एट्रीब्यूट्स, इसके जो कंपोनेंट्स है, इसके वेरिएबल्स है, हम उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। और ये हम इसके साथ वॉइड नहीं लिखते, और ये हमारी क्लास के नेम पे ही होता है ये कंस्ट्रक्टर। तो सिंपल इसके साथ वॉइड ना वॉइड आता है, ना कोई चीज़ और आती है, सिर्फ पब्लिक कर सकते हैं और इसको हम प्राइवेट भी रख सकते हैं। ठीक है, पब्लिक करने का मकसद ये है कि हम इस कंस्ट्रक्टर को, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम किसी दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर हम जो है ना वो इनिशियलाइज करवा सकें, लेके जा सकें उसको, जो है ना वहाँ पे गेट कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है आगे। अच्छा, इसके बाद हम जो है ना अपने ये जो हमने वेरिएबल्स लिए हुए हैं इनको इनिशियलाइज करवाते हैं अपने इस कंस्ट्रक्टर में। जैसे कि हमने पहले इनिशियलाइज करवाया हुआ था, उनको उनके नाम, उनकी वैल्यूज़ दी हुई थी। अब हम यहाँ से इनको वैल्यूज़ को ख़त्म कर देते हैं
और हम अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इनकी वैल्यूज सेट करते हैं जी। जैसे कि हमारे पास आ जाता है जी हेल्थ आ जाती है हमारे पास 100 और आगे आ जाती है जी पावर हमारे पास आ जाता है जी 50। देन हमारे पास आ जाता है जी प्लेयर नेम हमारे पास आ जाता है जी वॉरियर। और ये इसको स्टेटमेंट को बंद किया। देन हमारे पास आ जाता है जी प्रिंट करवा लेते हैं या debug.log करवा लेते हैं। प्रिंट यहाँ पे डबल कोट्स में आ जाता है जी हमारे पास हम ये कहते हैं कि जी हमारा जो प्लेयर है वो क्रिएट हो चुका है, प्लेयर क्रिएटेड। और आगे हमारे पास आ जाता है जी कोमा, जो इसकी हेल्थ के लिए हम ये लिख लेते हैं जी इसकी हेल्थ ये है, क्योंकि हमने अभी यूनिटी के अंदर इसको चेक करना है क्या है कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे आ जाता है जी हमारे पास हेल्थ प्लस देन कोमा देन जो है डबल कोट सॉरी, देन हमारे पास आ जाती है पावर थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि हमें कंसोल के ऊपर सही तरह से विजिबल हो जाए। हमारे पास यहाँ पे आ जाती है पावर जो कि हमने वेरिएबल लिया हुआ है। देन डबल कोट्स के अंदर हमारे पास आ जाता है जी प्लेयर नेम। यहाँ पे आ जाता है जी हमारे पास प्लेयर नेम। अच्छा जी, ये हमने दे लिया। यहाँ पे वो प्रिंट नहीं ले रहा, हम यहाँ पे डिबग ले लेते हैं, debug.log ले लिया हमने। तो अब हम क्या करते हैं जी, हम अब ये कंस्ट्रक्टर हमारा इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर हमने अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा लिया है, ठीक है। और अब हम इस कंस्ट्रक्टर को किसी दूसरी क्लास के अंदर हम जो है ना वो गेट कर सकते हैं और वहाँ पे इसको जो है ना हम इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पहली क्लास थी इसकी माईस्क्रिप्ट की जो हमने पहले क्लास क्रिएट कर रखी थी, हम उसके अंदर जाते हैं। उसके अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे अपने स्टार्ट के अंदर इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जी कंस्ट्रक्टर का नाम माई प्लेयर इज इक्वल माई प्लेयर कॉमा वॉरियर या प्लेयर वन इज इक्वल टू न्यू माई प्लेयर। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाती है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हम लेंगे अपनी ये ब्रैकेट्स, ठीक है। अब हम अपनी जो है ना यूनिटी के अंदर जाके देखते हैं, क्योंकि ये माई स्क्रिप्ट होगा जो कि हमारे कंस्ट्रक्टर को जो हमने अपने प्लेयर का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है उसको जो है ना रन करेगा। और अच्छा, ये हमारे पास आ जाती है जी क्लास, ये हमारे पास पूरी क्लास आ जाती है और ये हमने जो उसका क्रिएट किया ये उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो हमने किसी दूसरी क्लास के अंदर या उसी क्लास के अंदर रहते हुए हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एक उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये हमारी क्लास है, ये हमारी माई प्लेयर की क्लास है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। ये हमने क्रिएट किया ये इसका ऑब्जेक्ट है जो अभी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अच्छा, अब हमने स्क्रिप्ट्स को सेव कर लिया और अब हम यूनिटी के अंदर जाते हैं। यूनिटी पे जाने के बाद हमारे पास ये मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर वो माई स्क्रिप्ट लगा हुआ है जिसने ये दूसरे स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है जिसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। देखें, अब हमने वो ऑब्जेक्ट क्रिएट जो हमने किया हुआ था उसको इनिशियलाइज करवाया, उसको एग्जीक्यूट करवाया, तो हमारे पास आ रहा है जी प्लेयर क्रिएटेड और हेल्थ हमारे पास 100 है, पावर 50 है, प्लेयर नेम वॉरियर है, ठीक है। और इसी तरह से हम जो है ना इस क्या नाम है क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म करें और यहाँ पे ये ले लेते हैं और इसको इनिशियलाइज नहीं करवाते, यहाँ पे हम इनिशियलाइज भी कहीं और पे जाके करवाते हैं। हम देखते हैं कि वो कैसे करवाते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं जी एंड, हमारे पास सबसे पहले आ जाती है जी हेल्थ, फिर आ जाता है जी इंट पावर
हमने वही जो है ना अपने वेरिएबल्स लेने हैं इंटीजर के या फ्लोट के जो हमने ऊपर इनिशलाइज करवाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी स्ट्रिंग प्लेयर नेम। ठीक है, अब हमें इन जो हमने अपने मेन जो वेरिएबल्स क्रिएट किए हुए हैं उनको ये जो है ना जो ये हमने इसके वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं ये हम इसको पास करते हैं। इसको बोलते हैं जी हेल्थ है, ये इक्वल है, और इसको हम इक्वल रख देते हैं जी हमारी सिंपल वाली पावर के, और इसको हम रख देते हैं जी प्लेयर नेम के इज इक्वल टू। ठीक है, अच्छा ये हमने अब जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ था, अब हम अपनी दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर जाते हैं जिसके अंदर इनिशियलाइज करवाते हैं। तो हमने इसको ऑब्जेक्ट इसका क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो उसके अंदर आप देखें तो ये देखें वो एरर शो कर रहा है रेड लाइन के अंदर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जी हमने इसके एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं, 3 एट्रीब्यूट्स लिए आपने, और यहाँ पे भी इसको 3 एट्रीब्यूट्स चाहिए इसके। ठीक है, जिसके अंदर जो है ना वो सबसे पहले हेल्थ ले रहा है, पावर ले रहा है, और फिर प्लेयर का नाम ले रहा है। ठीक है, हम इसको जो है ना सबसे पहले हेल्थ दे देते हैं जी, इसकी हेल्थ है जी 100, और फिर पावर दे देते हैं जी, पावर क्या है जी इसकी 50। देन हम इसका दे देते हैं जी नेम, प्लेयर का नाम क्या होगा हमारे पास, हम दे देते हैं जी W वॉरियर। ठीक है, और इसी तरह से हम जो है ना इसको रन करते हैं अपनी यूनिटी के अंदर। अब देखेंगे हमें वो सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हम यहाँ पे इसको W वॉरियर कर देते हैं, और इसको कॉपी करके हम यहाँ पे एक नया इसका जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा जी प्लेयर 2। ठीक है, हम सेम नाम के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट कर सकते, हम इसको जो है ना प्लेयर 1 रखा हुआ है, इसको प्लेयर 2 रखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने 80 कर देंगे, और इसकी जो वैल्यू है हम 70 कर देंगे, और इसका नाम रखते हैं जी हम किलर। ठीक है, इसको रन करेंगे यूनिटी में और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलते हैं हमें। देखें, अब हमारे पास पहले एक ऑब्जेक्ट हमने जो क्रिएट किया हुआ था उसको इनिशियलाइज करवाया हुआ था, तो हमें वो रिजल्ट मिल रहा था उसका ये वाला, और अब हमने उसका एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, तो अब हमें उसके सेकंड ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था उसका रिजल्ट मिल रहा है। इस तरह से हम जो है ना डाटा को मैनेज करने के लिए ये जो अपनी ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, और इनके आगे इंस्टेंस क्रिएट करते हुए हम जो है ना अपना काम इनसे लेते हैं। जिस तरह से हमने अगर एक प्ले ले लिया तो हमारे पास उसकी करैक्टरिस्टिक्स ये आ जाती हैं। अगर हमारे गेम के अंदर मल्टीपल हमारे पास प्लेयर्स हैं तो हम उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम ही होंगी। ठीक है, जब बस उनकी वैल्यूज हेल्थ और उनकी पावर और उनके नेम डिफरेंट होंगे, तो इस तरह से हम डिफरेंट उनकी पावर उनके जो इस तरह से हम उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते जाएंगे और इनको आगे रीयूज करते जाएंगे।